हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनेत गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री में PYQS सीरीज। सो ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर इस पे हमारा आ चुका है एंड आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुँच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर पाउडर। जब हम आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर के साथ हीट करेंगे, ठीक है, आयरन सेकेंड सल्फाइड इज फॉर्म्ड, Fe+S give FeS. In this reaction, iron is reduced and sulfur is oxidized. Iron is oxidized and sulfur is reduced. Both iron and sulfur are oxidized and this is not a redox reaction. कौन सा रिएक्शन है ये हमारा? Yes, कौन सा रिएक्शन है ये हमारा? फटाफट से बता दो। Fe+S will give FeS. क्या बनाएगा वो? FeS बना के हमको देगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो सल्फर, देखो अभी ये अपना 0 फॉर्म में है, ये +2 की फॉर्म में है, ये अपना अभी 0 फॉर्म में है, ये -2 की फॉर्म में है। तो एक का यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? 0 से +2 आ गया। देख लो 0 से +2 आ चुका है, मतलब आयरन इज ऑक्सीडाइज एंड सल्फर का यहाँ पे हो गया है रिडक्शन, सल्फर इज रिड्यूस। मिल गया ना आंसर? आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सल्फर इज रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 है यहाँ पे हमारा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यूरिंग द एसिडिटी इज ऑफन एडवाइज टू टेक एन एंटासिड्स एंड एंटासिड्स कंटेन एंटासिड्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है? सो इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट या फिर माइल्ड बेस। तो क्या होता है एंटासिड्स? सो बेसिकली एंटासिड्स जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं एंटासिड्स? एंटासिड्स आर दी वीक बेस, ठीक है। एंड यहाँ पे वीक बेस बोल लो या फिर उसको हम माइल्ड बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक ये स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों के दोनों ही हमारे लिए बेहद खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 इज metals can be drawn into thin wires. metal को हम thin wires में draw करते हैं and this property is known as, इस property को हम क्या कहेंगे? malleability, sonority, ductility and luster. thin wires में convert करना, so ductility ये एक physical property है एक metal की, जिसमें हम पतली पतली wires को बना सकते हैं। again easy question, right? so question number 3 option कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डक्टिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज what color change is expected when a few drop of liquid soap solution are added to a pinch of turmeric powder? अगर हम सोप सोल्यूशन को टर्मरिक पाउडर के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? यस, टर्मरिक एक्ट एज अ इंडिकेटर एंड सोप हमारा यहाँ पे क्या होता है बेटा? सोप होता है यहाँ पे बेस। सो द येलो कलर ऑफ टर्मरिक रिमेन अनचेंज्ड, द येलो कलर टर्न रेडिश ब्राउन, द येलो कलर टर्न ब्लू एंड द येलो कलर डिसअपीयर। क्या हो जाएगा? येलो कलर ये जो टर्मरिक है दैट इज इन येलो कलर, जैसे ही उसको हम सोप के कांटेक्ट में लेकर आ जाएंगे इट विल कन्वर्ट टू रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। कौन से कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर जाता है बी को, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 इज a drain cleaning solution is highly corrosive
and effective at dissolving grease. Its pH is most likely to be, इसका pH क्या हो जाएगा? हाँ, जो ड्रेन को क्लीन करेंगे है ना, ड्रेन क्लीनिंग सोल्यूशन इज हाईली कोरोसिव एंड इफेक्टिव एट डिसॉल्विंग ग्रीस, सो दैट विल बी हाईली बेसिक इन नेचर, है ना. कैसे नेचर का वो होगा? वो हाईली बेसिक नेचर का होगा. एंड अगर जो वो हाईली बेसिक नेचर का है, अगर जो वो हाईली बेसिक नेचर का है तो उसका पीएच हो जाएगा हमारा 13. कितना हो जाएगा उसका पीएच? 13 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, ठीक है, when a small amount of quicklime is added to a beaker of water, the primary observations are, तो जैसे ही हम quicklime को, ठीक है, quicklime को ऐड करेंगे beaker of water के साथ, तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? The beaker become cold and the clear solution is formed. The hissing sound is heard and the beaker become hot. A yellow precipitate is formed. A colorless gas is evolved with the effluents. So, जैसे ही CaO वाटर के साथ मिलेगा, ये हमारा बना देगा CaOH का होल ट्वाइस, है ना, एंड विच इज विग्रसली एंड हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. ठीक है, कैसे का होता है? विग्रसली एंड हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो ये हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा और हमें वही साउंड सुनाई देगा. सो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है. क्या कहते हो? हाँ, क्या कहते हो? सही है कि नहीं है? यस मैम, सही है ना, एकदम सही है भाई, एकदम सही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज, सो व्हेन वाटर इज एडेड टू अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम वाटर को पीओपी में ऐड करेंगे, इट सेट इनटू अ हार्ड सॉलिड मास. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन. तो जैसे ही हम पीओपी में क्या मिला देंगे? हम इसके अंदर पानी मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा जिप्सम. क्या बन जाएगा बेटा? जिप्सम बन जाएगा. पानी मिलाना इज हाइड्रेशन करना, है ना, पानी मिलाना इज हाइड्रेशन करना. तो हमने इसको हाइड्रेट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है. यस, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा असर्शन रीजन. देखो, जिस तरीके से हम ये PYQs कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हम ये PYQs कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका ये एग्जाम भी आएगा कि 6 MCQ रहेंगे, एक असर्शन क्वेश्चन रहेगा. 7 MCQ है ना, हाँ 7 MCQ है, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, फिर 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चन आपका रहने वाला है. ओके, सो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जरा. क्या हो जाएगा? असर्शन यहाँ पे हमको गिवन है, ऑल मेंबर ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एल्केन के सारे फैमिली मेंबर सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है भाई, दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, वही हमने बात की है. दैट मीन्स, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, क्या कहते हैं? मान ले दोनों का सही. देखो, जब दोनों सही है ही तो ना चाहते हुए भी हमको मानना ही पड़ेगा, है ना, हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी यहाँ पे. सो यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्या कहते हो? क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है आपको? हाँ बोल दो फटाफट से. यस, हाँ बोलेंगे फटाफट से. यस मैम, आ गई है आपकी सारी बातें समझ में. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन 9 क्या है यहाँ पे? गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड मेटल. Gold is one of the most prized metal for making jewelries. State any 2 properties of gold that make it highly suitable for this purpose.
ठीक है, क्या रीजन है, क्या रीजन है जिससे हम गोल्ड से ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं? तो सबसे पहला कि वो चमकदार होता है ना। एंड दूसरी गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है कि हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, ठीक है, हाईली मेलिएबल एंड हाईली डक्टाइल। सो टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, two properties of gold that two properties of gold that make it suitable for ज्वेलरी पर्पस। क्या है बेटा? सबसे पहला यहां पे जो हो जाएगा दैट दिस गोल्ड इज हाईली लश्यर, है ना। कैसे होते हैं ये? बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। सो इट इज ब्राइट येलो शाइन, है ना। इट इज ब्राइट येलो कलर के होते हैं, बड़े ही चमकदार होते हैं, ठीक है। दैट इज प्लीजिंग, है ना, हमें बहुत सुंदर लगता है, हमें बहुत ये अच्छा लगता है। दैट इज प्लीजिंग एंड डज नॉट फेड इजीली, एंड डज नॉट फेड इजीली, और ये आसानी से फेड भी नहीं होता है, ठीक है, और ये आसानी से फेड भी नहीं होता है, राइट। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये बहुत ज्यादा मेलिएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। सो इट इज वेरी मेलिएबल, दैट मीन इट कैन ड्रॉन इनटू थिन शीट्स एंड थिन वायर, ठीक है। It can drawn into thin sheet and thin wire, ठीक है, इसको हम thin sheets and thin wire में कन्वर्ट कर सकते हैं। So these are the properties, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से करेंगे इसको नोट डाउन, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? Now the next question is question number 10th, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। A student place a clean magnesium ribbon in a test tube, है ना, containing a blue solution of copper second sulfate. Describe the two visible changes that would occur in the test tube after a few minutes. हमको बताना है जो चेंजेस यहाँ पे होंगे, हमको वो चेंजेस बताने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे चेंजेस होंगे बेटा हमको वो चेंजेस बताने। क्या चेंजेस है भाई? यस, अ स्टूडेंट प्लेस अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन, क्लीन मैग्नीशियम रिबन रखा है। वेट, यहाँ पे बैटरी चेंज करने दो मुझे। ओके, सो क्लीन मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे रखा हुआ है। क्या चेंजेस आएंगे ये आपको बता देना है। यस, क्या चेंजेस आएंगे ये आपको बताना है फटाफट से। सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, किस टाइप का यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने वाला है ये भी हमको बताना है। एंड द थर्ड वन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो भी हमें इक्वेशन दी गई है उसको फटाफट से बैलेंस कर देंगे, ठीक। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सो द विजिबल चेंज The visible changes are, क्या विजिबल चेंजेस हैं? ब्लू कलर जो होगा वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का फेड हो जाएगा, है ना। ब्लू कलर जो है वो कॉपर सेकेंड सोल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा एंड बिकम कलरलेस। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? सो वेट, the blue color, the blue color of copper second sulfate, the blue color of copper second sulfate
start fade and become colorless, और वो कैसा बन जाता है, और वो कलरलेस बन जाता है, ठीक है, और वो कैसा बन जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। आगे बात समझ में। दूसरा, जो हमारे पास आयरन का रेडिश ब्राउन कलर था, सो रेडिश ब्राउन ऑफ सॉलिड विल डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। रेडिश ब्राउन सॉलिड, ठीक है, और रेडिश ब्राउन सॉलिड कौन सा, ये कॉपर मेटल का है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, कॉपर मेटल का। रेडिश ब्राउन सॉलिड विल डिपॉजिटेड ऑन, कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ऑन दी सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। आगे बात समझ में। नाउ इसका बी पार्ट यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, किस टाइप का यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यस, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कैसा केमिकल रिएक्शन है ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, सी पार्ट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारे पास मैग्नीशियम है, जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, यही था ना, हाँ, जब हमारे पास जो मैग्नीशियम है, जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, सो मैग्नीशियम विल मोर रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड फॉर्म, क्या बना देगा वो, MgSO4 प्लस कॉपर अकेला हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, MgSO4 हमारा कैसा हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। MgSO4 हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अब हम। यस, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, ये था हमारा 10th क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाएंगे हम। सो अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है, हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहां पे अटेम्प्ट करना है। कर दें क्या, करना ही पड़ेगा जब क्वेश्चन हमको दिया गया है तो, ठीक है। चलो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो जरा। Soap are salt of long chain fatty acids that cleansing action is related to their unique molecular structure. What is saponification? Yes, saponification क्या होता है बेटा? So saponification is a process of making soap, है ना? क्या है saponification? Saponification is the process of making soap. Saponification is the process of making soap, and ये किस process से soap का formation करते हैं? By hydrolyzing fat and oil, ठीक है, by hydrolyzing the fat और ऑयल और फैट, चलो फैट और ऑयल या फिर ऑयल और फैट, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करके करता है ये? विथ एल्कली, विथ एन एल्कली इज नोन एज सपोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? सपोनिफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, नेम द टू मेन रॉ मटेरियल, Name the two main raw material required for preparing soap in a laboratory. दो मेन हमको रॉ मटेरियल यहाँ पे बताने हैं जो सोप बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो द टू रॉ मटेरियल्स आर कौन कौन से? एक तो हमारा वेजिटेबल ऑयल हो जाएगा एंड एनिमल फैट, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट, ठीक।
The two raw materials are the two raw materials are a vegetable oil, ठीक है, one is vegetable oil और animal fat, vegetable oil, animal fat and alkali. alkali में हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई सोप डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर. सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिवली काम क्यों नहीं करता है. यस, सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिवली काम क्यों नहीं करता है, इसका आंसर हमको बताना है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन, ठीक है, क्या रीजन है. क्योंकि जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक इनसॉल्युबल स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है. सो सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे. सो हार्ड वाटर कंटेन, हार्ड वाटर के पास क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है. सो हार्ड वाटर contain salt of magnesium and calcium ion, ठीक है. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन इनके पास प्रेजेंट होता है. सो व्हेन सोप रिएक्ट विद दीज आयन, when soap react with these ion, जब सोप इन आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं they form insoluble sticky PPT, they form insoluble स्टिकी प्रेसिपिटेशन. ये स्टिकी प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं, कॉल्ड स्कम. अब ये स्कम बना लेने की वजह से ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अब तो ये इनसॉल्युबल हो गए, तो कपड़े जो है हमारे वो साफ नहीं होंगे, ठीक है. और ये क्या करता है, ये रुकावट क्रिएट करता है. सो विच हिंडर द क्लींजिंग एक्शन एंड वेस्ट द सोप, which hinder the cleansing action and waste the soap and waste the soap. और यहाँ पे जो सोप होगा वो हमारा पूरा का पूरा सोप बर्बाद हो जाएगा, फिर पिटाई होगी, है ना. इसीलिए हम हार्ड वाटर में सोप ऐड नहीं करते, उसके लिए हम लेकर आते हैं डिटर्जेंट, ठीक है. चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ द सपोनिफिकेशन रिएक्शन, स्टेट वन ऑफ इट्स यूजेस. तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या है भाई, सपोनिफिकेशन रिएक्शन का मेन बाय प्रोडक्ट क्या है. सो सोप, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप. तो उसको बनाते समय जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज ग्लिसरॉल. ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है और इस तरीके से भी वो 1 मार्कर क्वेश्चन ही है वैसे तो ये इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, द मेन बाय प्रोडक्ट इज, the main by product is क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल. the main by product is ग्लिसरॉल. इसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल. प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल,
ठीक है, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ये किस लिए यूज किया जाता है? सो इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक मेडिसिन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, ये कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, ये मेडिसिन में यूज किया जाता है एज अ स्वीटनर, क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? तो यहां पे हमने कितने पोर्शन कंप्लीट कर लिए? डी वाला भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ओके। नाउ द ई पार्ट इज, विल अ सोल्यूशन ऑफ सोप इन वाटर बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? कैसा होता है? सोप सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ई पार्ट बता दो फटाफट से। अ सोप सोल्यूशन विल ऑलवेज बी, a soap solution will always be a basic in nature, ठीक है, so soap solution will be basic in nature, soap solution will be basic in nature। कैसे नेचर का है बेटा? ये बेसिक नेचर का है, ठीक है, कैसे नेचर का है? ये बेसिक नेचर का। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? यस, क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है? अब फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाए। ओके, आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास? आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ये इसका और पार्ट है, ठीक है। सो बी इज इथेनॉल C2H5OH is an important industrial compound. Write a balanced chemical equation for the complete combustion of ethanol. हमें complete combustion of ethanol का chemical equation लिखना है, ठीक है। So chemical equation यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यस, एनी आइडिया? केमिकल इक्वेशन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो। C2H5OH जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा CO2, पहली चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। अब आपने रिएक्शन को कर देना है बैलेंस, अब आपने इस रिएक्शन को कर देना है बैलेंस, तो यहां पे आएगा हमारा 3 और प्लस 1 ये 7, ठीक है, और यहां पे आएगा 3 और यहां पर आ जाएगा हमारा 2। अब दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है वो हो चुका है बैलेंस्ड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है हमारा, what happen when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid? What happen when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin? Name the reaction and write the chemical equation. हमें रिएक्शन भी लिखनी है, हमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। क्या लिखें हम? B part is, so when ethanol undergoes dehydration, वो इथीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इथेनॉल undergoes dehydration reaction, it produce, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? वो इथीन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो C2H5OH, यहां से वाटर निकल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड द टेम्परेचर इज 443 Kelvin. It will give CH2 double bond CH2. क्या बना के देगा हमको? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ ढेर सारा पानी भी देगा, ठीक है, साथ ही हमको ढेर सारा पानी भी बना के देगा। Now the C part is, what happen when ethanol is warmed? ठीक है, what happen when ethanol is warmed with ethanoic acid in presence of few drop of concentrated sulfuric acid? Name the product form. हमें बताना है कि कौन से प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है,
कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है? सो डायरेक्टली हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेसिकली एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, है ना। उसकी कैसी स्मेल होती है? बहुत सुंदर सी स्मेल होती है, बहुत स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस है, ठीक है। सो अ स्वीट smelling substance called an ईस्टर। किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर इज फॉर्म्ड। और हमसे क्या पूछा है? प्रोडक्ट का नाम बताना है, ठीक है। सो दैट इज इथाइल इथेनोएट। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम इज इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। क्या अभी भी इसमें बैटरी है? यस, देखना पड़ता है ना बार बार, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है पता नहीं चलता है, लाइव में तो तुम लोग बता देते हो, ठीक है। नाउ द D1 इज स्टेट 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के हमको 2 इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इथेनॉल। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट यूज, सबसे पहला वो एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है इन मेडिसिन, ठीक है। एज अ सॉल्वेंट इन मेडिसिन, ठीक है। एज अ सॉल्वेंट इन मेडिसिन, पेंट एंड परफ्यूम, मेडिसिन इंडस्ट्री, पेंट, ठीक है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज, पेंट एंड परफ्यूम्स, ठीक है। पहला यूज हो गया। नाउ द सेकेंड, इट एक्ट एज अ फ्यूल, ठीक है। किसकी तरह ये काम करता है? ये एज अ फ्यूल भी काम करता है, एंड द मेन component of alcoholic beverages, and as the main component of alcoholic beverages। इसके मतलब इसमें भी एज अ फ्यूल भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे आज की क्लास के क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस। क्या मेरी बात आप सब तक पहुंची है? यस। तो जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं PYQs एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको ढेर सारी करनी है पढ़ाई, एंड बाकी की बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। Okay, so thank you so much and take care everyone. Bye bye.